अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त हम ऐसे बनाएंगे कि उसके सालन को चार चांद लगाएंगे। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया ऑयल में। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका था। नमक हमने इसलिए ऐड किया है कि हमारा जो चिकन जो है उसमें भी अच्छा है और हमारा चिकन नीचे भी ना लगे। अक्सर चिपक जाता है ना, उस वजह से जो है नमक मैंने ऐड किया है। और नमक जो है वो चिकन में भी ऐड हो जाएगा कि चला जाएगा। और क्योंकि बाद में डालने से ना वो बोटी के अंदर तक नमक जो है वो नहीं जाता। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है चिकन को सालन में, क्योंकि वरना बोटी जो है कच्ची कच्ची, और देखा आपने कई दफ़ा ब्लड भी आता है, वो सालन में अच्छा नहीं लगता, बोटी में अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है चिकन को फ्राई करना बहुत लाजमी है। मेरे ससुराल वाले तो कभी भी ऐसे चिकन नहीं खाते जब तक हंडिया में फ्राई करके ना डाला जाए। वो इस तरह जो है चिकन की बोटी पसंद नहीं करते। और आप भी इस तरह ही पकाएं, इससे जायका भी एक तो अच्छा आता है और हंडिया का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अब मैंने चिकन निकाल के मैंने जो प्याज है एक ग्राइंड किया हुआ था, इसमें साथ में मैंने लहसुन भी ऐड किया हुआ था। लहसुन की प्यूरी भी है, वो भी हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद मैं टमाटो पेस्ट जो है वो डाल दूँगी। इनको मैं अच्छे तरीके से जो है भून लूँगी। अब जो हमारे पास गरम मसाला होता है ना, उसको हम जब मसाला हम ये भून रहे होते हैं ना, प्याज और लहसुन का और टमाटर का, तब ऐड करना। 2 मैंने बड़ी इलायची ऐड की हैं, दालचीनी ऐड की हैं और 3-4 मैंने काली मिर्चें साबुत वाली ऐड की हैं और 2-3 मैंने लौंग ऐड कर दिया। हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, फिर इसका अपना जायका निकलता है और ये बहुत मज़े का आलू गोश्त बनता है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उसके बाद स्पाइसेस जो हैं हम लाल मिर्च ऐड करें, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने। हल्दी है और जो नमक है वो ऐड करना है। ये आप स्पाइसेस जो हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हम कम ज़्यादा, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो जिस तरह खाता है। इसको हम जो है जल्दी से आप मेरे चैनल के जाएं, उसको ऊपर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि तमाम आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। इसको हम थोड़ी देर जो है उसके बाद कवर करके रखेंगे कि हमारा अच्छे तरीके से जो मसाला है वो भूना जाए और ऊपर उसका ऑयल उसके ऊपर आ जाए। जो ऊपर ऊपर मसाला तैर रहा होता है ना साबुत, वो अच्छा नहीं लगता, ना खाने वाले को अच्छा लगता है और ना देखने वाले को अच्छा लगता है कि ये सारा प्याज लहसुन हर चीज़ ऊपर तैरी, वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह ग्रेवी की टाइप बने तो वो बहुत अच्छा लगता है और खाने को भी दिल करता है। अब जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हम चिकन को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भूनेंगे कि मसाले का जो सारा जायका है वो चिकन के अंदर ऐड हो जाए। इसको मैं 5 से 6 मिनट भूनूंगी। उसके बाद मैं जो इसके अंदर आलू जो मैंने कटिंग किए थे वो मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। आलू आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटने, आपने मोटे मोटे आलू काटने हैं कि जो कि चिकन के साथ बराबर पे पकें। बारीक आलू काटेंगे तो वो अंदर घुल मिल जाएंगे और वो अच्छा सालन नहीं बनेगा। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। इसका ऊपर ऑयल आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है और ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। हम इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है, आलू को शोरबे वाला बनाना है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी आपने साइड पे ऐड करना है, बोटी के ऊपर करेंगे तो वो मसाला बोटी के ऊपर से हट जाएगा और वो बोटी जो है फीकी फीकी सी रहेगी। या मैं इसको एक दफ़ा से हिला लूँगी चम्मच के साथ, उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ना ज़्यादा लो फ्लेम होगी ना ज़्यादा हाई फ्लेम होगी, मीडियम फ्लेम पे हम इसको जो है वो पकाएंगे। ये देखें जी, हमारा इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं। ये देखें बहुत अच्छा हमारा जो है वो पक चुका है। हमारा शोरबा भी ठीक हो चुका है। ये देखें शोरबा हमारा ठीक हो चुका है। ये हमारे आलू भी गल चुके हैं, बोटी भी गल चुकी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। कलर अच्छा लाने के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे। शोरबे वाली कोई भी चीज़ है आप उसमें लाजमी एंड पे जो है ना वो आप गरम मसाला ऐड किया करें, बहुत अच्छा आता है टेस्ट भी और कलर भी। मैं धनिया ऐड कर दूँगी कटा हुआ। धनिया से अपनी लुक हंडिया की निकलती है। उसके बाद मैं इसको जो है वो
हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। आप पहले भी हरी मिर्ची डाल सकते हैं, एंड पे भी डाल सकते हैं। अगर तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों का ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त बहुत अच्छा लग रहा है पक के, और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। ये देखें जी, माशाल्लाह से आप लोग जब इस तरह अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, फिर बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।